नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमने एक यूट्यूब पे पोस्ट भी डाली थी कि एक हम वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा मेरा देरी हो चुका है तो उसके लिए खेद है, लेकिन मैं वीडियो लेकर आया आपके लिए। तो आज आपको सब चीज़ें मिलेंगी इस वीडियो में। तो हम क्या क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हम किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करें तो रेलवे कर्मचारी को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो उनकी सैलरी के बारे में बात करेंगे, कितना उनको सैलरी मिलती है, क्या पास वगैरह मिलते हैं, क्वार्टर कैसे कैसे मिलता है, और मेडिकल के बारे में हम बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या होती है, वो सब बात करने वाला हूँ। तो मैं सोनू कुमार लांबा आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। अगर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे या आपके किसी काम की हो तो आप अपने मित्रों, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे व्यक्तियों को शेयर करें जिनके काम ये चीज़ आने वाली है। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो एक्चुअली क्या क्या चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, सैलरी, पास, क्वार्टर, मेडिकल, इन सब फैसिलिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा हम आते हैं सीधा। सबसे पहले हम बताएंगे कि फैसिलिटी में सबसे जो मेजर चीज़ होती है वो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि रेलवे में छुट्टी किस प्रकार मिलती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि छुट्टी आपको जो मिलती हैं, अगर रनिंग स्टाफ और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है उनका सबका अलग अलग हिसाब होता है। तो रेलवे के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपको जो सीएल आमतौर पर देखने को मिलेगी, सीएल का मतलब होता है कम्यूटेटिव लीव। ये देखिएगा, ये 10 दिन की आपको देखने को मिलती है, यानी कि 10 दिन आप जो इमरजेंसी बोल सकते हैं, जिनको आप इमरजेंसी लीव बोल सकते हैं, इमरजेंसी तौर पे जिनको मतलब आपको लेना चाहते हैं, या किसी भी समस्या में अगर आपको आज घर रुकना पड़ रहा है तो उसके लिए आप अपनी एक लीव का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम सीएल बोलते हैं, कम्यूटेड लीव बोलते हैं। तो आमतौर पर ये 10 मिलती है, लेकिन जो मिनिस्टर स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में होता है, जैसे कि हेडक्वार्टर ऑफिस में होता है, फिर डिवीजन ऑफिस में होता है, तो उनके लिए 8 दिन की सीएल दी जाती है उनको, और उसमें 2 दिए जाते हैं आरएच। आरएच का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, यानी कि आप इन 2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आप मतलब सेम टू सेम इनका प्रोसेस भी एक तरीके से माना जाए तो सीएल का होता है, लेकिन ये एक दूसरे नाम के रूप में आप जानी जाती है कि इसको आरएच बोल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो एलएपी जो सबसे पहले नंबर पर आपको दिखाई देती है, एलएपी लीव ऑन एवरेज पे। तो लीव ऑन एवरेज पे क्या होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं पूर्ण वेतन अवकाश। तो इसको लीव ऑन एवरेज पे का मतलब क्या होता है, अगर आप एलएपी लेना चाहते हैं तो एलएपी आपको पूरे के पूरे साल में 30 मिलती हैं, और ये 2 किस्तों में आपके सामने आती हैं। एक तो जनवरी में 15 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं, और जुलाई में 15 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं। इनको हम एलएपी बोलते हैं। ये छुट्टी ऐसी हैं जो साल में 2 बार मिलती हैं, और अगर आप इनको नहीं लेते तो आपके खाते में जमा होती चली जाती हैं, यानी कि आपका जितना भी आप इनको बचाना चाहते हैं आप बचा सकते हैं। यानी कि 15 छुट्टी आपने जनवरी में आ जाती है, 15 आपकी आ जाती हैं जुलाई में, तो आप इनको अगर ना लें तो आपकी साल भर में 30 एलएपी ये जुड़ जाती हैं। लेकिन सीएल वाले केसेस में क्या था, सीएल वाले केसेस में ऐसा नहीं था। अगर आपने ये 10 सीएल का यूज़ नहीं किया तो आपकी ये दिसंबर एंड के बाद इनका आप यूज़ नहीं कर सकते, इनका आप प्रयोग नहीं कर सकते। ये छुट्टी आपको अपनी गंवानी पड़ेंगी, इनका आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी ये छुट्टी होती है। इसके अलावा बात करें लीव ऑन एवरेज पे, यानी कि एलएचएपी की बात करूंगा मैं भी। तो दूसरे नंबर की जो छुट्टी यहाँ पे दिखाई जाती है जिसका नाम है एलएचएपी। ये एलएचएपी का मतलब क्या होता है, लीव, ये अर्ध वेतन होता है। ये मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप एक दिन, यानी कि आपके पास अगर 2 एलएचएपी है, आपने 2 एलएचएपी का यूज किया तो वो इक्वल होगी पूरे के पूरे एक दिन के। ठीक है, यानी कि अगर आप 20 एलएचएपी आपने ली हैं तो आपके वो 10 दिन के बराबर हो जाती है। इसका ये मतलब होता है। तो इसका यूज आमतौर पर मेडिकल रूप से किया जाता है, लेकिन मैंने एक रूल पढ़ा था, शायद मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया था, तो उसमें ये लिखा होता है कि आप अपने पर्सनल वर्क के लिए भी एलएचएपी ले सकते हो,
लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि रेलवे के जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जो इंचार्ज वगैरह होते हैं, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए LHAP को नहीं देते। तो मेडिकल ग्राउंड पे, यानी कि अगर आप बीमार हैं तो बीमार के तौर पे अगर आप छुट्टी लेते हैं, बीमारी के लिए अगर आप छुट्टी लेते हैं और आप बीमार हैं तो बीमारी के लिए छुट्टी जो ली जाती है उसको LHAP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये भी आपकी ऐसी होती है, ये भी आपकी क्रेडिट होती चली जाती है। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, आप मतलब इनको नहीं लिया है आपने, तो ये हर साल आपकी क्रेडिट होती जाएगी। और ये जो मिलती हैं, ये 20 LHAP आपको पूरे साल में मिलती हैं। ये इनकी भी 2 किस्त होंगी 10-10 की, ठीक है। LAP का कुछ रोल ऐसा है कि अगर आपको बताया जाए तो 2.5 दिन की LAP जो है वो 1 महीने में बनती है। और अगर 12 महीने की बात करूँ तो 2.5 गुणा 12 अगर आप बनाएंगे तो 30 दिन की LAP बन जाती है। ऐसा कुछ कहा जाता है कि 2.5 दिन की LAP 1 दिन के बराबर होती है, नहीं सॉरी 1 महीने में 2.5 दिन की LAP आपकी क्रेडिट हो जाती है, ऐसा कुछ बोला जाता है। उसके बाद CL के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि खत्म हो जाती है, 10 दिन की मिलती है। कुछ जगह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, डिवीजन ऑफिस में 8+2 RH बन के चलती है। लीव नॉट ड्यू का मतलब ये है अगर आपके पास कोई लीव नहीं है और आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन किस बेस पे ले सकते हैं आपको ये बता दिया जाता है। इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है और इस पर आपको किसी प्रकार कोई वेतन नहीं मिलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का भी रूल सेम टू सेम लीव नॉट ड्यू ज़्यादा खेल है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें कोई प्रमाण पत्र आपको देने की जरूरत नहीं है और 3 महीने तक आप किसी भी प्रमाण पत्र से आप इसको ले सकते हैं। मतलब आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मेडिकल का कुछ भी नहीं है, तो 3 महीने तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं। जब आपके अकाउंट में लीव हो तब भी आप इसको ले सकते हैं, लीव ना हो तब भी आप इसको ले सकते हैं। इसमें और लीव नॉट ड्यू में यही अंतर है। अगर आपके अकाउंट में लीव हैं तो भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी, कोई भी इसमें संशय वाली बात नहीं है। मैटरनिटी लीव क्या है, अगर कोई महिला कर्मचारी जिसको संतान की प्राप्ति हुई है तो उस स्तर पर मैटरनिटी लीव ली जाती है। ये मैटरनिटी लीव महिलाओं को ही दी जाती है और इसका कुछ ड्यूरेशन होता है उतने दिन की आप ले सकते हैं। इसके अलावा पैटर्निटी लीव की बात करूँ तो पैटर्निटी लीव जो है वो एक पुरुष कर्मचारी जिसको किसी प्रकार की कोई संतान की प्राप्ति हुई है तो वो पैटर्निटी लीव के लिए एलिजिबल है, वो ले सकता है। और उसके जो पैटर्निटी लीव मिलती है 15 दिन की मिलती है। 15 दिन वो इसके रिगार्डिंग अपनी छुट्टी को ले सकता है, मतलब उसको 15 दिन की छुट्टी मिल जाती है अगर उसको किसी प्रकार की कोई संतान की प्राप्ति होती है तो। स्टडी लीव आप स्टडी के लिए भी ले सकते हैं, हॉस्पिटल लीव हॉस्पिटल के लिए ले सकते हैं, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव ये आमतौर पर बहुत कम केसों में यूज होती है। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव प्रेपर्टी ऑफ टू रिटायरमेंट, लीव इनकैशमेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीव इनकैशमेंट का। लीव इनकैशमेंट का मतलब क्या है कि आप अपनी छुट्टी को बेच सकते हैं। अरे ये क्या सी बात है, आप छुट्टी को बेच सकते हैं? बिल्कुल, आप अपनी LAP को बेच सकते हैं, आप अपनी LAP को बेच सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहें तो अपनी छुट्टी को बेचकर उनके बदले में धनराशि ले सकते हैं रेलवे से। तो उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। नियम ऐसे हैं कि आपके अकाउंट में मिनिमम 30 LAP होनी चाहिए, एक बार में आप 10 LAP बेच सकते हैं और बेचने के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए, ऐसा कुछ है। यानी कि 2 साल के अंतराल में आप इसको बेच सकते हैं। 2 साल के पीरियड में एक बार ले सकते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। हाँ, अगस्त से जुलाई वाला, अगस्त से जुलाई का इनका 2 साल का पीरियड होता है, उसमें आप एक बार ले सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया है कि अगर आप जुलाई में लिए हैं तो नेक्स्ट बार आप अगस्त में भी ले सकते हैं, लेकिन वो उसके जो 2 साल का पीरियड है उसके बाद फिर आपको नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ कहा जाता है। लीव इनकैशमेंट में आपको पता है 30 मिनिमम LAP होनी चाहिए आपके अकाउंट में। 10 दिन की आप बेच सकते हैं, पूरे अपनी सर्विस में 6 बार आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये मैंने आपको जो बताया है वो गलत हो चुका है। कम्यूटेटिव लीव वाला, कम्यूटेटिव लीव वाला का मतलब होता है परिवर्तित लीव। एक कैजुअल लीव होती है CL जो मैंने आपको बताया था वो होती है कैजुअल लीव, ठीक है। कैजुअल लीव जो है वो मिलती है आपको 10, यानी कि 8+2 के रूप में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में आप तो 8+2 के रूप में मिल जाती है। और वो कम्यूटेटिव लीव का मतलब होता है परिवर्तित लीव, यानी कि आप उसको किसी भी एक छुट्टी से बदल सकते हैं। बदलने का मतलब होता है बदलना, यानी कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। LAP से भी कम्यूटेटिव हो जाती है, LHAP से भी कम्यूटेटिव हो जाती है। जब आप इस सर्विस के दौरान आएंगे तो आपको सब चीज़ें पता चले। स्पेशल कैजुअल लीव कुछ स्पेशल केसेस में आपको मिल जाती है, जैसे कि चुनाव के लिए आप जा रहे हैं, अपना वोटिंग करने आए तो उसके लिए मिल जाती है। आप किसी भी ऐसे समारोह में भाग ले रहे हैं जिसमें रेलवे का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप या कोई ना कुछ उसका कुछ अंश छिपा हुआ है, तो आप वहाँ पे स्पेशल कैजुअल लीव का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके अकाउंट से
CL नहीं कटेगी। कंपनसेटरी कैजुअल लीव, ये भी, और लीव टू स्पेशल क्लास अप्रेंटिस, अप्रेंटिस के लिए बताई गई है। अप्रेंटिस मैकेनिक, लीव टू ट्रेड, ये तो एक अप्रेंटिस के लिए है। उसके अलावा चलें आगे बात, लीव ऑफ अदर, यहाँ पे सब ये रनिंग स्टाफ की एक्सटर्नल जो अप्रेंटिस, ये सब अप्रेंटिस के बारे में बताई गई है। तो ये आगे चलते हैं, इसके अलावा क्या क्या सुविधा मिलती है। लीव के बारे में आप मुझे लगता है समझ चुके होंगे। इसके अलावा बात करें तो जो पास की बात करें तो पासेस वगैरह जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेलवे कर्मचारी का, कि रेलवे कर्मचारी को क्या रेल में जाने के लिए फ्री बोल दिया जाता है, फ्री चले जाइएगा, तो उसके लिए मैं आपके सामने थोड़ी सी बातें रखूँगा। तो रेलवे कर्मचारी को क्या होता है कि रेल में जाने के लिए पासेस अलॉट किए जाते हैं, उसको पास दिए जाते हैं, लेकिन वो पास किस रूप से होते हैं वो समझ लीजिएगा आप यहाँ पे। तो पासेस की बात करें तो ग्रुप जो ग्रेड ए और बी जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं उनको फर्स्ट क्लास ए पास मिलता है अगर वो अपना यूज करता है। अगर वो ड्यूटी पास पे जाते हैं तो ब्रॉन्ज पास या फर्स्ट क्लास ए पास के साथ भी वो यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सेकेंड AC में यहाँ पे फर्स्ट क्लास ए में सेकेंड AC, और यहाँ पे बात करें तो इसमें फर्स्ट AC, ब्रॉन्ज पास में फर्स्ट AC में जा सकते हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बात करूँ तो ये नॉन गेजेटेड स्टाफ की बात करें तो इसमें मैक्सिमम लोग आते हैं, तो उनके बारे में बातें। तो अगर एम्प्लॉय जो है वो पे लेवल 1 में आता है, यानी कि अभी 1800 ग्रेड पे या 18,000 बेसिक पे के अंतर्गत आता है, तो उसको सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास का पास के लिए इंटाइल्ड है। और सेकंड अगर ड्यूटी पास किया तो ड्यूटी पास भी उसको सेम टू सेम ऐसा ही मिलता है, सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास का पास उसको ड्यूटी पास के रूप में दिया जाएगा। अगर जो व्यक्ति लेवल 2 से लेवल 4 के अंतर्गत आता है, तो लेवल 2 और लेवल 4 से बात करें तो सेकंड क्लास स्लीपर है ना, यानी कि सेम टू सेम बात है, स्लीपर क्लास में जा सकता है। लेकिन अगर ड्यूटी पास किया तो ड्यूटी पास में सेकंड क्लास ए पास मिल जाता है, जिसमें वो ज़्यादा थर्ड AC में, यानी कि ड्यूटी पास में एक ऐसा कर्मचारी जो लेवल 2 से लेकर लेवल 4 के बीच में है, तो ड्यूटी पास में अगर उसको भेजा जाता है तो ड्यूटी में भेजा जाता है तो उसको जो पास दिया जाएगा उसमें वो थर्ड AC में इंटाइल्ड है। लेकिन अगर उसको अपना ही पास निकालना है तो अपने पास में वो स्लीपर क्लास में इंटाइल्ड है। लेकिन इसमें सब जो स्लीपर पास दे रखा है इससे अपग्रेड हो जाता है, जो अपने पास होते हैं इसमें एक लेवल अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें इन पे लेवल 5, अगर लेवल 5 का बंदा है तो लेवल 5 के बंदे को क्या दिया जाएगा। लेवल 5 के बंदे की बात करें तो लेवल 5 का बंदा जो है उसको सेकंड क्लास ए पास दिया जाएगा, यानी कि हर स्थिति में सेकंड क्लास है, यानी कि थर्ड AC के लिए वो इंटाइल्ड हो जाता है। ओके, इन पे लेवल 6 एंड अबव, यानी कि 6 से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं 6 से 8 तक 9 में गेजेटेड ऑफिसर आ जाता है, तो उनके लिए बात करें तो उनको फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं, यानी कि सेकंड AC में यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। तो ये लोग भी, आप ये चीज़ भी आप समझ चुके हैं कि पास का क्या रोल है, कैसे कैसे मिलता है। अगर आपकी वो भी बताऊंगा मैं कैसे कैसे मिलता है ये सब चीज़ें, तो अब तो HRMS से हो जाता है, सब ऑनलाइन हो जाता है, तो ये सब चीज़ें आप समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अगली जो मेन फैक्टर हो जाता है अलाउंसेज का, यानी कि रेलवे में जो अलाउंसेज मिलते हैं, सैलरी का क्या सबसे बड़ा रोल है, उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ से निकल के आता है सबसे पहली चीज़ स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर्स अलाउंस। जो नया अलाउंस बता रहा हूँ, जब DA 50% चला गया था, अभी उसके बारे में बात करूँ तो 6250 रुपये यहाँ पे मिल जाता है। रिस्क एंड हार्ड सीन अलाउंस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो लेवल 8 से नीचे का व्यक्ति है तो उसको मिलेगा 3375 रुपये, और लेवल 9 एंड अबव है तो रिस्क एंड हार्ड सीन अलाउंस में 4250 रुपये। ठीक है, तो ये जो ट्रैक मेंटेनर वगैरह को मिलता है ये 3375 रुपये का रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। ब्रेकडाउन अलाउंस की बात करें तो ब्रेकडाउन अलाउंस भी हो जाता है, तो जिस केस में जो लोग ब्रेकडाउन में शामिल होते हैं उनकी बात यहाँ पे दी गई है। हेल्पर होगा ग्रेड 2 का, हेल्पर ग्रेड 1, अदर स्टाफ ग्रेड स्टाफ तो लेवल 1 वाला, तो उसको 338 रुपये पर मंथ के हिसाब से ब्रेकडाउन अलाउंस मिलता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 को 506 रुपये, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 टेक्नीशियन को मिलता है 675 रुपये, और सुपरवाइजर को भी मिल जाता है। और सीनियर टेक्नीशियन JEE या फिर स्टाफ हायर ग्रेड्स लेवल 6 से ऊपर वाला या SSC जो भी होगा उसको 844 रुपये पर मंथ के हिसाब से ब्रेकडाउन अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेशनल हॉलीडे अलाउंस NHA। नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो है उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे अभी लेवल 1 और लेवल 2 को 480 रुपये मिल जाता है। यानी कि अगर आप नेशनल हॉलीडे अलाउंस का मतलब अगर आप जिस दिन NH है, नेशनल हॉलीडे, उस दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं, या जिस दिन NH है उस दिन आपका रेस्ट है, तो ऐसी स्थिति में आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस रेलवे प्रोवाइड कराती है, और तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है 480 रुपये प्रतिदिन का। यानी कि एक नेशनल हॉलीडे अलाउंस आपको 480 के बराबर होगा अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 के अंतर्गत आते हैं। तो लेवल 3 से 5 तक 596 रुपये मिल जाएगा, लेवल 6 से 8 788 रुपये। ये आपने देख लिया होगा। आगे चलेंगे स्पेशल LC। कोई स्पेशल LC है
ठीक है। अलाउंस टू ट्रैक मेंटेन पोस्टेड एट गेटमैन RS R3 S3 यानी कोई स्पेशल LC है तो उसके लिए बात करेंगे। तो 9 से ऊपर होगा तो 1500 रुपये और 8 से नीचे होगा तो 1250 रुपये यहाँ पे मिल जाएगा स्पेशल LC अलाउंस। हेल्थ एंड मलेरिया अलाउंस, ये सब हेल्थ एंड मलेरिया अलाउंस की बात करें तो लेवल 9 से ऊपर वाले को मिलेगा 1500 और ये 1250 मिल जाता है लेवल 8 से नीचे वाले को। नर्सिंग अलाउंस 9000 रुपये, जो नर्सिंग अलाउंस नर्स वगैरह को मिलता है तो 9000 रुपये का नर्सिंग अलाउंस मिल जाता है यहाँ पे। और आगे चलते हैं ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस जो है ये किस किस को मिलता है, जो लोग ड्रेस वगैरह पहनते हैं, जिन लोगों को अपनी ड्यूटी के दौरान ड्रेस पहननी होती है तो उनको ये मिल जाता है। ऑफिसर ऑफ RPF और RPSF वाला जो ऑफिसर्स हैं उन ऑफिसर्स की बात करें तो उन ऑफिसर्स को मिल जाएगा 25,000 रुपये का अमाउंट मिलता है। और प्रोविडर ऑफ RPF स्टेशन मास्टर्स, जो RPF के जो स्टेशन मास्टर्स हैं उनको 12,500 और जो अदर स्टाफ हैं उनको 6250 रुपये। और नर्सेज को मिल जाता है 2250 रुपये करके, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे की बात करेंगे तो यहाँ पे हॉस्पिटल पेशेंट केयर जो मिल जाता है ये मिल जाता है आपका कितना 6625 और 5125 करके। और आगे चलेंगे तो हाउस रेंट अलाउंस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना भी आपका बेसिक है उसका 30% एक्स सिटी में, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10%। पूरे भारत में अभी तक 8 ही ऐसी सिटी हैं जो एक्स सिटी के अंतर्गत आती हैं तो उनमें आपको 30% का HRA यहाँ पे मिलता है बेसिक का, बेसिक जितना भी होगा आपका, ठीक है। उसके पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंस मिल जाता है यहाँ पे 2813 1688 रुपये। रेलवे अकाउंट्स एग्जामिनेशन अलाउंस, अगर अकाउंट्स का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ऐसे करके आपको 450 और 788 रुपये मिल जाता है। एनुअल अलाउंस ये डॉक्टर वगैरह को मिल जाता है तो एनुअल अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस और कंपटेंसी, ये देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या चीज़ें हैं। ये बात चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अलाउंस है। जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो 2813 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है। तो और अगर हॉस्टल सब्सिडी की बात करें तो 8438 रुपये करके मिलती है। तो 2813 वाला जो साल भर का बैठ जाता है आपका वो मिल जाता है आपको 33,750 रुपये करके, ठीक है। तो एक साल में आपको 33,750 एक चिल्ड्रन के लिए आपको इस रेलवे जो है आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए प्रोवाइड कराता है, ठीक है। डिसेबिलिटी वाले के लिए 3750 मिलता है उनके बच्चों को, अगर जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको 3750 रुपये मिलेगा। ये सब यहाँ पे आपको बताया गया। क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्वार्टर जो है आपका क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर आपको मिल जाता है अगर आप लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक हैं तो आपको टाइप 2 क्वार्टर यहाँ पे आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और टाइप 2 क्वार्टर में अच्छे खासे 2 कमरे, एक किचन और लेटरिन बाथरूम आपको मिल जाएगी इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेवल 5 में आते हैं तो लेवल 5 और लेवल 5 में आपको टाइप 3 क्वार्टर यहाँ पे आपको लेवल 5 और 6 में टाइप 3 क्वार्टर आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। उसके अलावा ऐसे धीरे धीरे आपके लेवल बढ़ते चलेंगे, आपको क्वार्टर की एबिलिटी जो क्वार्टर की प्रेफरेंस आपको अच्छे से मिलती रहेगी। टाइप 4 में भी आप जाएंगे, टाइप 5 में भी आप जा सकते हैं। तो ये क्वार्टर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको जो रेलवे की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी मिली होंगी और रेलवे में जो आपको बता दूं वेतन वगैरह सब ठीक मिलता है, सैलरी भी अच्छे समय पर आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी प्रकार की। और साल भर में एक बार बोनस भी देती है दीपावली से पहले। वो तो बोला जाता है 78 दिन का बोनस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 78 दिन का बोनस जो है वो बेसिक पे 7,000 मान के है, तो 7,000 पे 78 दिन का बोनस 17,891 रुपये करके आता है। तो वो बोनस कुछ ऐसा बोनस नहीं माना जाता। तो 17,951 है, तो 17,951 रुपये करके आऊँ तो वो ऐसा कोई बोनस नहीं है। लोग सोचते हैं कि रेलवे को 78 दिन का बोनस मिलता है तो यानी कि वो 45-50 हज़ार रुपये जाता होगा, लेकिन जबकि हमको मिलता है कितना अभी 17,951 रुपये, ठीक है। और अगर ऐसी कोई चीज़ें जो यहाँ पर रह चुकी होगी तो आप उस कमेंट में डालिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो बाकी अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों को भेजिएगा और दोस्तों से बोलिएगा। चैनल अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी जो आपके लिए बहुत कामगार साबित हो सकती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली सारी की सारी जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करा दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।